दीपिका पादुकोण ने जब अनुष्का शर्मा को पूरी दुनिया के सामने और मीडिया वालों के सामने कुछ इस तरीके से हक किया था ना, अनुष्का शर्मा के एक्सप्रेशन से पता लग चुका था कि शी वॉज नॉट एंजॉइंग इट एट ऑल। अनुष्का शर्मा कुड सेंस कि यहाँ पर दीपिका प्रिटेंड करना चाह रही हैं कुछ और, बट प्रॉब्ली बिहाइंड द सीन्स शी इज नॉट लाइक दैट। एंड उनके एक्सप्रेशन से यू कैन क्लियरली सेंस दैट शी इज अनकंफर्टेबल। दीपिका पादुकोण ने अक्सर दुनिया के सामने ना खुद को गर्ल्स गर्ल दिखाया है, हमेशा सिस्टरहुड और फेमिनिज्म को प्रमोट करा है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उनकी डर्टी पीआर टैक्टिक सब बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। चाहे वो अनुष्का शर्मा ने पहले कभी करा हो या फिर अब संदीप रेड्डी वंगा ने उनको ओपनली कॉल आउट कर दिया है फॉर बीइंग फेक एंड हर डर्टी पीआर टैक्टिक्स एंड हर फेक फेमिनिज्म भी। अगर आपको समझ नहीं आया कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। तो ये सब सिलसिला शुरू हुआ स्पिरिट मूवी की कास्टिंग से। स्पिरिट मूवी में ओरिजिनली कास्ट होने वाले थे प्रभास एंड दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण बीइंग द फीमेल लीड वो 20 करोड़ रुपीज चार्ज कर रही थी, एंड कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो फाइनलाइज भी हो चुकी थी, अनटिल बाहर ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि दीपिका कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स रख रही हैं, जैसे कि वो दिन का सिर्फ 8 घंटा काम करेंगी, उनका पूरे स्टाफ उनके साथ घूमेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिसके बाद ऐसा माना गया कि दीपिका पादुकोण ने मूवी छोड़ दी है, या फिर अलेजेडली संदीप रेड्डी वंगा जो कि स्पिरिट मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने दीपिका पादुकोण को मूवी से उनकी अनरीजनेबल डिमांड्स की वजह से निकाल दिया। अब इसमें कौन कितना सच था वो तो हम नहीं जानते। एंड इसके बाद शुरू हो गया सिलसिला डर्टी पीआर टैक्टिक्स का दीपिका पादुकोण की पीआर टीम की तरफ से। तो हुआ क्या ना, दीपिका पादुकोण के एग्जिट के बाद जो नया नाम सामने आ रहा था वो था तृप्ति डिमरी। ऐसा माना जाता कि तृप्ति डिमरी इज चार्जिंग ओनली 4 करोड़ रुपीज एज कम्पेयर टू दीपिका पादुकोण जिन्होंने 40 करोड़ रुपए साइन किए थे। जब ये सब बहुत ज्यादा फैलने लग गया था कि दीपिका पादुकोण हैज एग्जिटेड या फिर संदीप ने उनको मूवी से निकाला है, संदीप रेड्डी वंगा ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कुछ ऐसा पोस्ट डाला ये कहते हुए कि द फीमेल लीड ऑफ माई फिल्म इज ऑफिशियल नाउ। सेम ही पोस्ट को तृप्ति ने भी शेयर किया, एंड उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि स्टिल सिंकिंग इन। बस इसके बाद क्या, इसके बाद दीपिका पादुकोण की पीआर टीम पूरी तरीके से काम पर लग चुकी थी एंड तृप्ति डिमरी को पुल डाउन कर रही थी, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकालते हुए कि मूवी के अंदर कुछ बोल्ड सीन्स थे जो दीपिका पादुकोण नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से दीपिका ने मूवी छोड़ी और तृप्ति जैसी हीरोइन को चूज किया गया। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो पहले आप ये वाला ट्वीट देखो, ये ट्वीट किया गया था हिमेश मंकत के द्वारा, जो कि एक बॉलीवुड इनसाइडर माने जाते हैं। जब दीपिका पादुकोण मूवी का पार्ट थी तो उन्होंने दीपिका के रोल को आप देखिए कैसे डिस्क्राइब किया था। इट इज़ द मोस्ट वेल रिटन फीमेल पार्ट इन द वर्ल्ड ऑफ संदीप रेड्डी वंगा। दीपिका वॉज सरप्राइज विद द नुआंसेस इन नॉट जस्ट द स्क्रिप्ट बट ऑल्सो हर कैरेक्टर। उसको उसका पार्ट समझ आया और वो संदीप के साथ टीम अप करने के लिए रेडी है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने दीपिका जब मूवी का पार्ट थी तो उसके रोल को डिस्क्राइब किया था। जब दीपिका पादुकोण को मूवी से निकाल दिया गया था एंड तृप्ति डिमरी ऑन बोर्ड आई थी, तो अपेरेंटली रोल को ही पूरा ट्विस्ट कर दिया गया। उन्होंने क्या लिखा उसके बाद, स्पिरिट एक्सक्लूसिव हैशटैग संदीप रेड्डी वंगा गियर्स अप फॉर एन ए रेटेड फिल्म विद प्रभास एंड तृप्ति डिमरी। तृप्ति के ऑन बोर्ड आते ही उस मूवी को ए रेटेड बता दिया गया। सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे पीआर आर्टिकल्स बाहर आने लगे जहाँ पर ऐसा बताया जा रहा था कि मूवी के अंदर कुछ बोल्ड सीन्स होने वाले हैं जो दीपिका पादुकोण करने के लिए तैयार नहीं थी, बट तृप्ति डिमरी करने के लिए तैयार है। आप एक बार ये वाली हेडलाइन पढ़िए, तृप्ति डिमरी प्लेइंग अ हॉट डॉक्टर। एंड ये सब जो पीआर आर्टिकल्स थे ना, ये सडनली चेंज हो जाते हैं। जब तक दीपिका पादुकोण रोल प्ले कर रही थी तो रोल को ऐसा दिखाया जाता है इट्स अ मीटी रोल, उस रोल में काफी कुछ होने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने वाला है। बट जैसे ही तृप्ति डिमरी को ऑन बोर्ड लाया गया, दीपिका पादुकोण की पीआर टीम ने allegedly पूरा नैरेटिव ही बदल दिया और इस तरीके से प्रिटेंड किया कि रोल काफी बोल्ड था, जिसकी वजह से दीपिका ने मूवी को छोड़ा है एंड उस बोल्ड रोल को तृप्ति डिमरी ने चूज किया है। इजंट इट इक्विवेलेंट टू पुलिंग डाउन? वैसे कहने को तो दीपिका काफी फेमिनिज्म प्रमोट करती है, बट एक फीमेल कलीग को इस तरीके से डाउनग्रेड करना ये कहते हुए कि वो तो सिर्फ बोल्ड एक्शंस या फिर बोल्ड मूवीज ही करती है, आई फील इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। क्योंकि तृप्ति अपने एक्टिंग काबिलियत को पहले काफी बार दिखा चुकी है, चाहे वो कला में हो, बुलबुल में हो, लैला मजनू में हो, एंड सो मच मोर। हाँ, आई एग्री कि जो तृप्ति डिमरी को उसका फेम मिला है वो उन मूवीज से नहीं मिला जिसमें उसने अच्छा एक्ट किया, उसको प्रॉब्ली एनिमल के उस 10 मिनट के सीन से मिला। बट वी कांट इग्नोर द फैक्ट दैट तृप्ति कैन एक्ट, एंड इस केस में दीपिका पादुकोण हु इज वेरी सीनियर इन बॉलीवुड, जब वो अपनी ही एक फीमेल कलीग को और जूनियर को इस तरीके से पीआर के थ्रू अटैक करती हैं, सीम्स वेरी टॉक्सिक।
एंड ये ना फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, एवरी टाइम तृप्ति डिमरी स्ट्राइव्स टुवर्ड्स हायर ग्राउंड। मैं अक्सर ऐसे आर्टिकल्स वगैरह देखती रहती हूँ जहाँ पर उसकी इमेज को मलाइन कर दिया जाता है ये बोल करके कि रोल जरूर बोल्ड होगा। एंड दिस मेक्स मी वंडर कि अ टैलेंटेड एक्टर जो कि नेविगेट करना चाह रही है थ्रू सच अ क्रेजी इंडस्ट्री, उसको कॉन्स्टेंटली बुली किया जाता है फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर्स। जब ये सब कुछ बहुत फैलने लगा और दीपिका पादुकोण की पीआर टीम कॉन्स्टेंटली अटैक कर रही थी तृप्ति डिमरी की तरफ बिकॉज वो उस मूवी की नई फीमेल लीड बनी थी, उसके बाद क्या होता है कि संदीप रेड्डी वंगा खुद अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम और कई सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कुछ इस तरीके का पोस्ट डालते हैं। When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA between us. But by doing this, you have disclosed the person that you are. Putting down a younger actor and ousting my story, is this what your feminism stands for? एक फिल्म मेकर के तौर पर हम years of hard work डालते हैं behind my craft, and for me, filmmaking is everything. You didn't get it, you won't get it, you will never get it. ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना क्योंकि मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। हैशटैग डर्टी PR गेम्स। आई लाइक दिस कहावत वेरी मच, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। एंड जिन आर्टिकल्स को यहाँ पर रेफर किया जा रहा है आर द बोल्ड सीन आर्टिकल्स जो कि दीपिका पादुकोण की पीआर टीम तृप्ति डिमरी के खिलाफ पब्लिश कर रही है बिकॉज इट वॉज क्लियरली अ पीआर अटैक अगेंस्ट तृप्ति एंड द टीम। सो इस पोस्ट से ही वॉज क्लियरली लैशिंग ऑन दीपिकाज पीआर फॉर गोइंग आफ्टर तृप्ति जो कि एक यंगर एक्टर हैज कम्पेयर टू दीपिका। देखो, व्हाट आई फील इज़ ना कि इस पूरे केस में दोनों, चाहे संदीप रेड्डी वंगा हो या फिर दीपिका पादुकोण हो, दोनों ने ही काफ़ी इमैच्योर बिहेव की। संदीप रेड्डी वंगा ने पहले दीपिका पादुकोण की डिमांड्स लीक करी, अगर आप चाहो तो मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, यू कैन चेक दैट आउट। एंड उसके बाद अलेजेडली दीपिका पादुकोण ने फिल्म के इंपॉर्टेंट बिट्स को लीक किया एंड साथ ही साथ तृप्ति डिमरी पर पीआर अटैक किया। एंड दोनों ही केस में दिस इज़ द हाइट ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म जो ना ही एक डायरेक्टर से और ना ही एक एक्टर से एक्सपेक्टेड होता है इन बॉलीवुड। सो अगर मैं इस पूरे कंट्रोवर्सी को समराइज करूँ तो दीपिका पादुकोण की पीआर टीम ने जो बोल्ड सीन वाला पार्ट है ना उसको लीक किया ताकि तृप्ति डिमरी को हेट मिले एंड सो दैट शी कुड सेव हरसेल्फ फ्रॉम क्रिटिसिज्म फॉर लिविंग। लेकिन उसके बाद बंगा कुड नॉट स्टॉप एंड बंगा ने कुछ ऐसा आर्टिकल ले आया सामने। एंड दिस ऑल्सो मेक्स मी पॉन्डर कि दीपिका पादुकोण जो फेमिनिज्म की बात करती है या फिर स्टैंडिंग फॉर ईच अदर वाली बातें प्रमोट करती है वो इस केस में कहा गई बिकॉज क्लियरली शी इज पुलिंग डाउन एन एक्टर जिसने प्रॉब्ली उनका कुछ पूरा करा नहीं, जस्ट उनको मूवी में रिप्लेस किया है। दीपिका पादुकोण और उनकी डर्टी पीआर टैक्टिक्स पर ना ये फर्स्ट अटैक नहीं था। अनुष्का शर्मा ने ओपनली 2012 में दीपिका को कॉल आउट किया था। तो हुआ क्या था, उस टाइम पर दीपिका की पीआर कुछ ऐसे आर्टिकल्स रिलीज कर रही थी जहां पर वो ये बता रही थी कि अनुष्का शर्मा हैज बीन स्टीलिंग ब्रांड एंडोर्समेंट्स फ्रॉम हर बाय रिड्यूसिंग हर प्राइस। जिसका जवाब देते हुए अनुष्का ने कुछ ऐसा कहा था कि दीपिका और मुझ में कोई कंपैरिजन नहीं है, नथिंग लिंक्स अस। हम अलग अलग तरीके की मूवीज करते हैं, इनफैक्ट उसने ज्यादा मूवीज करी एंड आई हैव बीन चूजी। आई हैव नॉट पिक्ड अप जस्ट एनी रोल दैट केम माय वे। एंड ब्रांड डील्स पर भी उन्होंने कहा था कि मेरे पास एनफ ब्रांड डील्स हैं एंड सबने अपना कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ रिन्यू करवाया है, मुझे अपने प्राइसेस स्लैश करने की जरूरत नहीं है। अगर अब मैं वापस आऊँ दीपिका पादुकोण, तृप्ति डिमरी और संदीप रेड्डी वंगा की करंट कंट्रोवर्सी पर, इसमें आई डोंट थिंक सो दीपिका पादुकोण को इस तरीके के पीआर आर्टिकल्स लिख करवाने की जरूरत थी। अगर उनका और वंगा के बीच में नहीं बना या फिर वो स्पिरिट मूवी नहीं कर रही थी, दैट वाज फाइन, वो सिंपली उस रोल को एग्जिट कर चुकी थी। बट शी चोज नॉट टू। उन्होंने एक यंगर एक्टर पर पीआर अटैक किया, स्पेसिफिकली तब जब तृप्ति डिमरी की इमेज को कई लोग पहले से ही मलाइन करने का ट्राई करते हैं ये कह करके कि वो बोल्ड सीन्स करती हैं। इफ दीपिका वुड हैव वांटेड शी वुड हैव ग्रेसफुली मूव्ड ऑन बट शी डिड नॉट, जिसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी हुई। एंड ऑफिशियली मैंने पहली बार ऐसे किसी डायरेक्टर को देखा जहाँ पर वो एक टॉप नॉच स्टार को इस तरीके से उनके डर्टी पीआर गेम्स के लिए कॉल आउट कर रहे हैं। खैर, अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड संदीप वंगा और दीपिका पादुकोण की इस कंट्रोवर्सी में क्या आपको भी लगता है कि तृप्ति डिमरी बिना वजह ही फंस रही हैं? प्लीज लेट मी नो दैट एज वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।